कवि सम्मेलन के संयोजन करता हमारे आमिर साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आएंगे और प्रज्वलित कर और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। लीलाप साहब, अमित सर, जोरदार तालियां हम लोगों से आएंगे और जोरदार तालियां मैं कवि सम्मेलन स्वागत के लिए मैं दो शब्द आदरणीय देवीलाल साहब से मैं कहना चाहूँगा सभी कवियों के लिए। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस का आप सबको बहुत बहुत फिर से शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक से एक कार्यक्रम जो आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं सभी कलाकारों को और जो उनको सपोर्ट किए उस लायक बनाए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कवि सम्मेलन में मैं जानता हूँ कि सारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। मैं उन्हें इसके लिए शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अब चूंकि इस कवि सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन हो गया है तो बारी आएगी हमारे बीच जो हमारे कवि महोदय हैं जो दूर दराज के हिस्सों से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत फेमस हैं अपने अपने कंटेंट्स को लेके। तो बारी बारी से हम लोगों के बीच में अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे और इन कविताओं के माध्यम से आपका मनोरंजन करेंगे। मेरा विश्वास है कि जैसे अभी तक के जो प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसी प्रकार से ये प्रोग्राम भी आपके मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। तो सबसे पहले हम लोग इस कवि सम्मेलन में जो हमारे कविगण हैं उनमें से एक श्री अमन शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो हमारे पास भागलपुर से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अमन शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं। अमन शर्मा जी। आज इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री नीलाश नीलाश संचालक अमित सर को एवं मेरे प्रिय शिक्षक सहपाठियों, आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बीवी सेवा सच्ची सेवा जो करे रे पाए मेवा, जो बीवी के पाँव दबाए बस वह परम पद पे पाए। जो बीवी के गरे गुलामी ना आवे कोई परेशानी, जो बीवी के धोबे सारी उसकी कितना सबसे न्यारी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो बीवी के कीर्तन गावे। तालियां तालियां हाथ जोड़ कीजिए पत्नी जी का ध्यान, घर में खुशहाली रहे हो जावे कल्याण। हाँ दिखने में तुम हो गुड़िया लेकिन तुम हो आफत की पुड़िया। है मेरे बच्चों की माता तुम हो मेरे भाग्य विधाता। है बेलर हथियार तुम्हारा जब जाए तुम सिर पर मारो। ऐसे तेरे निकले बोले जैसे हो बंदूक की गोली। हम तुमसे डरते जैसे चोर पुलिस के डर से बचते। बंद हो पत्नी मुकम्मल गुण अवगुण सी गान, ना मिले आपको पतियों को सम्मान। बहुत अच्छा देखिए भागलपुर के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। अमन जी ने एक सफल वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र आपको कुछ ही शब्दों में दे दिया है। अगर इनकी बातों को ध्यान से सुना जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी भी पति को अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर से जोरदार ताली अमन शर्मा जी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साथ नेक्स्ट कवि महोदय जो हैं उनका स्वागत करते हुए मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर श्री अनीश कुमार मुरली जी जो हमारे बीच में सहरसा से उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं सभी श्रोता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस कवि सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। गुरु पुलिस दोहू खरे काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के भाव दिए तुरवाए। नेताजी को कहता गधा शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मानना जाए।
क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजते रहनी चाहिए इनके लिए। बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पड़ा नहीं जाए, कहीं दाद का सेट ही नीचे ना गिर जाए। हुल्लर काले रंग पर रंग चढ़े ना कोई, लक्ष्य लगाकर कांबली तेंदुलकर ना कोई। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में भी तेरा बाल ना बाका होए। अंधा प्रेमी अकल से काम नहीं कुछ ले, प्रेम नशे में गति भी पड़ी दिखाई दे। क्या बात है भाई, क्या धन्यवाद। श्री अनीश कुमार मुरली जी, इनके बाद हमारे बीच में श्री राहुल कुमार उपस्थित हैं और इनके भी पास मैं समझता हूँ कि जैसे अभी तक के कवियों ने हमें मनोरंजन दिया है अपने हास्य और रोचक कविताओं से, उसी प्रकार से राहुल जी भी हमारा मनोरंजन करने में सक्षम हो, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले आदरणीय देवीलाल सर, नीलाभ सर और अमित सर, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें और मेरे बैठे सहपाठियों को भी मेरा सत सत नमन है। मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ पकड़ी जा रहे थे जंगल में राह थी सकर, अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई रास्ता, बकरी और मेमने की हो गई थी हालत खास्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे मेमने को थामने। छिटककर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या खा जाओगे तुम हमें कच्चा। शेर मुस्कुराया, अपना भारी पंजा मेमने के सिर पे फिराया, बोला हे बकरी आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, चिरायु भव, कर कर हो उत्सव, सबूत रहे तेरे सारे अवयव। आशीष देता है ये पशु पंगुब से कि नहीं होगा अब कोई अंधेर। खेलो कूदो नाचो और जियो हंस हंस कर, ठीक है भाई बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर बकरी पर शेर परस्तान, बकरी हैरान, बेटा तजुब है, ये शेर किसी पे रहम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। धन्यवाद। क्या बात है, कोई शिकवा अगर हो तो हमें जरूर बताइएगा, कि कोई शिकवा अगर हो तो हमें जरूर बताइएगा, नहीं तो गुस्सा होकर ताली नहीं बजाइएगा। वाह वाह, ताली बजाना पड़ेगा। जोरदार ताली इनके लिए, राहुल जी के लिए, के माध्यम से इन्होंने जंगल के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, वास्तव में आज के परिवेश में जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर एक व्यंग के रूप में अपनी कविता के माध्यम से उपयोग किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। तो जो हमारे अगले कवि हैं श्री विक्की राज जी, चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। मजा नहीं आ रहा। विक्की राज जी आ जाना बच्चे, तालियों से स्वागत करें सब मेरे प्यारे सहपाठी और देवलाल सर और नीलाभ सर को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हम आपके सामने हम धरती पुत्र बिहारी कवि प्रस्तुत करना चाह रहा है। हम सर्वनायक के भारत की ओर मेधा के अवतारी है, हम सौ पर भारी एक बड़े हम धरती पुत्र बिहारी है। वेदों में कितने पद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, शहीद चरित्र की धारा में कितने ही का प्रबंध थे। हम दिनकर रेणुबान भक्त विद्यापति और भिखारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। सत्ता जब मग में चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के 10वें गुरु बिरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मन दिया, नंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मन दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, हमारे भट्ट अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी है, जिसकी आगे 12 बार दशरथ मांझी धुंधारी है, सहनाई जिस पर नाच
बिस्मिल्लाह खान अमित है, सादा लोग शैली को सुर की पहचान अमित है। हम मालीनाथ, हम ऋषि बने, हम महावीर अवतारी है। हम 1.25 लाख से 1 लड़े, हम 100 पर वारी 1 पड़े। गुरु की दरबार गुजारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। बिहार वासी होने का गर्व हमें भी है और अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने यही कहने का प्रयास किया है, हमारी धरती का गौरव अनमोल है, अमित है और हमारा जो इतिहास है, हमारी धरती से जो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने संसार को ज्ञान, राजनीति, विज्ञान, बहुत सारी क्षेत्रों में प्रेरित किया है और हम लोग बिहारवासी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि इस लेगेसी को, इसको हम आगे बढ़ाएं। इसके साथ अब कवि सम्मेलन में अभी तक आपके बीच में जो भी कवि के रूप में आए वो हमारे अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स थे। अब आपके सामने आईआईटी फाउंडेशन से उपस्थित हैं अभिजीत सर, जो आईआईटी फाउंडेशन में केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं, केमिस्ट्री फैकल्टी हैं। तो अभिजीत सर के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदरणीय देवीलाल सर, नीलाम सर, क्या प्यारे शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आपके जीवन से जुड़ी एक कविता पेश करना चाहता हूँ। आप सब हॉस्टल में रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना हॉस्टल में रह चुके हैं, पर जब हम छुट्टियों में घर जाते हैं तो घर से लौटने का अच्छा नहीं होता, माँ बाप से बहुत लगाव हो जाता है। तो इस पे ही कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर, पर इन सबसे दूर जाना है, अपनी कायरता को दूर भगाना है, नहीं जाने का जी करता है, पर इन सबसे दूर जाना है, अपनी कायरता को दूर भगाना है। कुछ गुजर गए, कुछ बाकी हैं, कुछ गन गुजर करना, ये सिलसिला फिर दोहराना है। काहे घबराता है, यहीं लौट कर तो आना है, इनकी शीतल छाँव में जीवन तुम्हें बिताना है, और रो मत या किसी और को भी रुलाना है। जोरदार ताली अभिजीत सर के लिए। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। इस कवि सम्मेलन के जो अंतिम प्रतिभागी हैं जिनका नाम है लाल सिंह पटाखा, तो लाल सिंह पटाखा सर जो कि इस कवि सम्मेलन के रचयिता भी हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और जोरदार इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नीलाम चंद्रायन सर, संयोजक और संचालक अमित सर, सभी कविवृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 78वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह हमें मौका मिला, अवसर मिला है जो आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं। हमारे जीवन में हास्य का बड़ा महत्व होता है और हास्य हमारे जीवन से चला जाए, मुस्कान चला जाए तो हमारे जीवन में कुछ बचता नहीं है। मैं छोटी सी कोशिश करूंगा कि मेरा नाम है लाल सिंह पटाखा, मेरा नाम है लाल सिंह पटाखा और मेरा काम है फटा फटाखा। मेरा नाम है लाल सिंह पटाखा और मेरा काम है फटा फटाखा। वैसे इस देश को 78 वर्षों से बहुत सारे लोग फटा फटाखा ही खा रहे हैं। कौन है ये हमारे देश के महान भ्रष्ट नेता, जैसे कौवे की चोंच में अंगूरी फेंका, और एक आदमी कोई इसका विरोध नहीं करता, एक मच्छर ही है जो इसे भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि आदमी में अक्षर होते हैं 3 और मच्छर में होते हैं 3.5। क्योंकि आदमी में अक्षर होते हैं 3, मच्छर में होते हैं 3.5, तभी तो सभी के साथ वो नेताजी का भी खटिया देते हैं। तो बीन की आवाज पर सांप यूं भौंकता हुआ नाचता है और मच्छर कान में भंस काटता हुआ भागता है। तो बताइए कि जब चूहेदानी में चूहा, चायदानी में चाय, पानदानी में पान जब होता है श्रीमान, तो बताइए कि जब चूहेदानी में चूहा, चायदानी में चाय, पानदानी में पान जब होता है श्रीमान, तो मच्छरदानी में मच्छर की जगह आदमी क्यों सोता है श्रीमान? क्या क्योंकि साला मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और ये नाना पाटेकर का फिल्मी डायलॉग हमको बड़ा मजा देता है।
मुझे लगा कि मेरा सिर बेटा ही होगा। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा पिताजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि कौन से वाले पिताजी? हमारे तो 5 पिता हैं। अब मेरी हालत खराब, मैंने बच्चा कहा तुम्हारे 5 पिता? तो हाँ मेरे तो 5 हैं, आपके 6 भी गिना सकता हूँ। तो कैसे भाई बताओ? तो बोले कि देखो, एक होता है परम पिता और दूसरा आपके ओरिजिनल पिता, और ससुर को भी तो पिता ही कहते हैं, तीसरे पिता होंगे नहीं हुए? और एक राष्ट्रपिता है कि नहीं है? ये हमारे 5 वाले थे। आपके लिए बताऊं क्या? तो नहीं भाई आने दो, लड़का से डर गए। लड़का बोल दिया, जानते हैं आपके 5वें पिता कौन है? जब आदमी को गरज पड़ती है ना तो गधे को भी बाप कहता है। 5वां पिता हुआ है, जबरदस्त था ये। एक बार मियाँ बीवी ने अमृतसर में उनकी पत्नी में झगड़ा हुआ। अब अमृतसर की पत्नी बोली कि मैं कैसे जाऊंगी? तो बोला कि जाओ शौक से जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि राजा दशरथ ने 3 शादियां की थी। राजा दशरथ ने कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया बस। और महाभारत काल को भूल जाते हैं क्या? द्रौपदी के कितने पति थे? एक बार ऐसे ही नई शादी हुई थी अमृतसर की, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इनके दोस्त थे और भाई दिखाई नहीं पड़ता है नई शादी और कैसा चल रहा है। अरे क्या बताएं यार, कभी खुशी कभी गम वही चल रहा है। अरे यार नई शादी होता है हुई है, गम की बात क्यों करता है? तो लग नहीं यार ऐसी बात है ना कि मेरी बीवी मुझे रोज बर्तन फेंक के मारती है। तो बोला कि इसमें खुशी की कौन सी बात है? ये तो सिर्फ गम की बात हुई, खुशी कौन सी बात है? हमें नहीं समझते हो। जब बर्तन निशाने पे लग जाए तो पत्नी खुश और नहीं लगे तो हम खुश। एक बार ऐसे ही एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा था, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा तुझे। तो लड़की सब से जवाब देती है, अगर मैं तुम्हारी हो जाऊँ तो सबसे हो जाने दूंगे। है ना भाई, मैं हो जाती हूँ तुम्हारी, फिर मेरे नहीं। थोड़ा सा माहौल 15 दिवस का है। मैं दिनकर का गीत गाता हूँ तो मैं उनके सम्मान में एक छोटा सा गीत रखना चाहूँगा, आप लोग साथ देंगे। की जय बोल कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्ने चिंगारी। हमारे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास के ऑफिस में कार्य कर चुके हैं। तो इस गीत से वो वाकिफ होंगे, आप लोग भी वाकिफ हो जाए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है मुफ्त में नहीं मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे आज़ादी मुफ्त में नहीं चाहिए, खून की कीमत पे चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो तो शस्त्र और अपना संकल्प बदल दो। वो खड़े लोग कटिबद्ध तो वहां यदि घर में है, कौन यहाँ जीते जो हमें समझ में। उन सभी शहीदों के लिए दिनकर की लेख में कहती है कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्ने चिंगारी। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्ने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल।
कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल के बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। आप लोग भी बोलिए, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जोरदार तालियां। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। हमारे जीवन में हम अपने धरती माँ को जब सींचते हैं, उसको कोड़ते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसको सींचते हैं, तो धरती माँ हमें फसल, हमें फूल, हमें अनाज अवश्य देती है। लेकिन इस धरती को हमने अपने खून से सींचा है, तो क्या अपूर्व बलिदान, ये धरती बचाएगी? नहीं, कभी नहीं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चांद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। हमारे ऐसे बलिदान, शहादत देने वाले ऐसे जवान थे। खुदीराम बोस मात्र 18 साल 8 महीना 18 दिन में उनको फांसी पड़ी थी। उनको जब फांसी दी जा रही थी तो एक हाथ में उनके गीता था, गीता लेकर वो चढ़े थे। जज ने जब पूछा, तुम फांसी का मतलब समझते हो, बम बनाना जानते हो? तुमको अभी नाबालिग हो। बोला, साहब मेरी उम्र भी 18 से पार कर चुकी है, आप कहते फांसी का मतलब? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बम बनाने के लिए सिखाऊंगा कैसे उड़ाया जाता है मुजफ्फरपुर में 1908 में। और उस गीता से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक राष्ट्रपिता ने उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। उस खुदीराम बोस से प्रेरित होकर अपने केसरी अखबार में इसके समर्थन में जो उन्होंने लिखा, उसके एवज में उनको मांडले जेल भेजा गया था। और उन्होंने वही गीता पर वो भाष्य लिखा था, कर्मयोग शास्त्र आत्मा विवेकानंद। आप जानते हैं उस किताब को, मैंने वो किताब समर्पित किया देवीलाल साहब को भी। तो ये बच्चे, फूल से बच्चे दिखने वाले, जो चिंगारी लेकर आए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और खुदीराम के बोस के साथ ही जब पकड़े गए थे बेनीपुरी के गांव में, वो स्टेशन पर पकड़े गए थे खुदीराम बोस। उनके एक मित्र प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले थे। जब उसको अंग्रेजी सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया, बोले कि मुझे पकड़ना आसान नहीं, नामुमकिन है। अपना पिस्टल निकाला और खुद को शूट कर लिया। तो कहते, मैं इतिहास कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं कि सामने देश माता का भव्य चरण है, जीवा पर एक बदलता हुआ एक वस्त्रन है, काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे पीछे, परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। हम इतिहास का जानते। कहते अंधा चका चांद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।